आज हम उस्मान भाई की शादी के पैसे खुले करवाने के लिए मुल्तान चले गए, लेकिन वहाँ पर कुछ डाकू आ गए जिन्होंने हमसे सारे पैसे छीन लिए। फिर हमें पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा और पुलिस ने आकर वहाँ पर क्या किया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आज हम टीम के बड़े बड़े लड़के उस्मान भाई की शादी के लिए पैसे छुट्टे करवाने के लिए मुल्तान जाना होता है, इसलिए सुबह सुबह हमने गाड़ी और मुंह के ऊपर टाकी लगाई और सीधा वकास भाई के पास पहुंच गए। जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे, जजेब भाई और वकास भी पहले से आए हुए थे, इसलिए हमने टाइम को ज्यादा जाया ना करते हुए अपनी गाड़ियों को खींचा और 804 वाला गेयर लगाकर सीधा मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। सिर्फ 1 घंटा सफर करने के बाद हम मुल्तान पहुंच गए। वहां जाकर सबसे पहले हम शहरों वाली दुकान में गए। वहां जाकर भाई साहब से पूछा, हमने बहुत सारे पैसे छुट्टे करवाने, आप इनका क्या रेट लगाओगे। फिर माशाल्लाह उस भाई साहब ने हमें पहचान लिया। उसने कहा, मैं आपकी वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, रेट की टेंशन ना लें, आप सिर्फ पैसे उठाएं। फिर हमने पैसों को चेक करना शुरू कर दिया, फ्रेश है कि नहीं। माशाल्लाह हमें पैसे पसंद आ गए। फिर हम सब गाड़ी में बैठकर एक लिस्ट बनाने लगे कि हमें कौन कौन से पैसे और कितना कितना चाहिए। हमने उस भाई साहब को सब कुछ समझा दिया। उसने कहा, साहब ठीक है, आप सिर्फ कैश दे दें, उसके बाद सारे छुट्टे पैसे ले जाएं। हमारे पास कैश थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए हम सीधा एटीएम चले गए। एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद हमने आकर उनको दे दिए। माशाल्लाह पैसे इतना ज्यादा थे, भाई साहब गिनते गिनते थक गए और उसको उबासियां आने लगी। उसने कहा, भाई जरा मेहरबानी करके ये सब पैसे आप मेरी बैंक में ट्रांसफर कर दे, अगर मैं इनको गिनता रहा तो आज शाम हो जाएगी। फिर हमने सारे पैसे उस भाई साहब की बैंक में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद हमारे छुट्टे पैसों के बोरे आ गए, जिनको हमने चेक करना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमने उस भाई साहब का शुक्रिया अदा किया और अपने पैसों को उठाकर बाहर चले आए। बाहर आने के बाद अभी हमने सिर्फ 2 बोरों को गाड़ी की डिग्गी में रखा ही था, तो वहाँ पर 3 डाकू आ गए जिन्होंने हमसे पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असला था, जिसे देखकर 2 डाकू तो भाग गए, लेकिन एक हाथ आ गया। फिर हमने फौरन 15 पर कॉल कर दी। वहाँ पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आकर उस भाई साहब की अच्छी खातर तवाज़ो करने के बाद उसको उठाकर वहाँ से चले गए। ये सब कुछ देखकर हमें बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, और आप लोगों को पता है जब हमें गुस्सा आता है तब हमें भूख लगती है, इसलिए हम इस भूख को मिटाने के लिए सीधा KFC पहुंच गए। फिर हमने वहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्डर कर दिया, लेकिन KFC वालों का एक मसला है, वो कहते हैं अपना ऑर्डर भी खुद लिखवाओ और अपना ऑर्डर खुद उठाओ फिर जाकर खाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जैसे हम वहाँ बैठे तो हमारा ऑर्डर फौरन आ गया, लेकिन मेरे पास व्लॉग बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फौरन खाने के साथ जंग शुरू कर दी। अब देखना कुछ बंदे कमेंट में आएंगे, वो कहेंगे आप इसराइली चीजें खाते हैं, लेकिन ये वो वाले बंदे हैं, अगर आप इनको कहो आ जाओ हम आपको मुफ्त में KFC खिलाते हैं, ये सबसे पहले अगली टेबल पर बैठे होंगे। फिर हमने अपनी टैंकी को अच्छी तरह से भरा। टैंकी भरने के बाद हमने गाड़ी को अपने अंदर बिठाया और वहाँ से सीधा DG खान की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटा सफर करने के बाद हम दूल्हे वाले घर पहुंच गए। वहाँ आकर सबसे पहले हमने डिग्गी में से पैसे उठाए। पैसे उठाने के बाद उनको चेक करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने देखा माशाल्लाह पैसों के ऊपर कैद-ए-आज़म साहब बैठे थे, फिर हमको पता चल गया ये पैसे असली हैं। फिर हम सब लड़कों ने एक साथ बैठकर टिकटॉक की पूजे वाली 3-4 वीडियो बनाई। उस्मान भाई की शादी बहुत करीब है और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप में से भी कोई बंदा इस शादी में आना चाहता है, कमेंट में यस लिखे, इंशाल्लाह मैं उसको जरूर बुलाऊंगा। फिर हमने सारे पैसों को उठाकर तरकीब के साथ रखना शुरू कर दिया। यकीन करें ये पैसे अभी कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह और भी काफी सारे पैसे छुट्टे करवाने हैं। मैं पूरी शादी आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। जिसने भी देखना हो मुझे जल्दी से फॉलो कर ले।